हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाइए कि 1 + आयोटा की घात 14, आयोटा की घात 18 और आयोटा की घात 22 एक वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो बच्चों, हम वास्तविक संख्या को समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा में देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास यदि कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा b। यह बच्चों एक सम्मिश्र संख्या है। यहाँ a और b जो है क्या है, वास्तविक है। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r मैंने लिख दिया है बच्चों। अब देखिए इसमें यदि यदि b बराबर 0 हो तो देखो बच्चों, यदि यहाँ पर b बराबर 0 हो तो z बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि b बराबर 0 हो तो z बराबर हमें क्या मिलेगा, z बराबर हमें मिल जाएगा बच्चों a। और a क्या है बच्चों, एक वास्तविक संख्या है। तो हम कहेंगे z बराबर a क्या है, एक वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या होगी, लिख सकते हैं इस बात को। तो देखो बच्चों, इसको पूर्णतः वास्तविक संख्या भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यह पूर्णतः वास्तविक संख्या होगी। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि हमें जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है बच्चों, आयोटा का जो गुणांक होगा वो 0 बताना है। तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि यह एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखो जो प्रश्न है बच्चों उसको हम z के बराबर मान लेते हैं। उसके पहले बच्चों आप चाहें तो मैं आपको आयोटा के कुछ गुणधर्म भी लिखवा देता हूँ। देखो, हमें पता है कि आयोटा का जो मान होता है वह होता है वर्गमूल -1। ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, यदि इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो आयोटा की घात 2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। बच्चों अगर इसमें आयोटा का गुणा कर देंगे तो आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 3 जो होगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आयोटा के बराबर हो जाएगा। और बच्चों इसी प्रकार यदि आयोटा की घात 2 बराबर -1 है और हम इसका वर्ग करते हैं तो आयोटा की घात 4 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि आयोटा की घात 4 1 के बराबर है तो यहां से हम एक सूत्र और बना सकते हैं कि आयोटा की घात 4m बराबर भी कितना होगा, 1 होगा बच्चों। क्यों होगा 1, क्योंकि यहाँ पर देखो फिर हम एक को कितनी बार भी गुणा करेंगे तो हमें एक आज मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि m क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब प्रश्न को आरंभ करते हैं और मैं प्रश्न को z के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो माना हमारा जो प्रश्न है वो z के बराबर है। तो z बराबर क्या होगा, 1 प्लस कितना है, आयोटा की घात 14। ये हो जाएगा आयोटा की घात 14। उसके बाद प्लस फिर कितना है, आयोटा की घात 18। तो अब हम लिखेंगे आयोटा की घात 18। उसके बाद प्लस फिर है आयोटा की घात कितनी है, 22 है बच्चों। देखो आयोटा की घातांक कितनी है, 22 है। अब देखो इसे हल करते हैं तो ये होगा z बराबर 1 प्लस आयोटा की घात 14 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा की घातांक 12 और गुणा लिख देंगे आयोटा की घातांक 2। तो 12 और 2 14 मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आयोटा की घातांक बच्चों हमारे पास 18 है तो हम इसे लिखेंगे 16 और गुणा कर देंगे आयोटा की घातांक 2 का। फिर प्लस देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 22 है तो हम इसे लिखेंगे आयोटा की घातांक 20 और गुणा कर देंगे आयोटा की घातांक 2 का। बच्चों तो 22 हो जाएगा हमारे पास। तो अब देखो हमें z बराबर क्या मिलेगा, हम यहाँ से लिख लेते हैं। हमें z बराबर मिलेगा, देखो एक तो वैसे ही मिल जाएगा, आयोटा की घातांक 12 है जो कि 4 के पहाड़े में आती है बच्चों, 4m बन जाएगा तो इसका मान कितना होगा, 1। फिर आयोटा की घातांक 2 है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा बच्चों -1। ठीक है, इसको भी हल करते हैं बच्चों। देखो तो ये मिलेगा हमें प्लस आयोटा की घातांक 16 जिसका मान कितना होगा, 1 होगा। और आयोटा की घातांक 2 जिसका मान होगा -1। इसी प्रकार आयोटा की घातांक 20 जो होगा 4 की टेबल में आएगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और आयोटा की घातांक 2 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चों। तो अब देखो z बराबर ये तो मिला हमें 1, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पर भी मिलेगा हमें -1 और यहाँ पर भी मिलेगा हमें -1। तो बच्चों देखो 1 से तो -1 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास z बराबर कितना मिलेगा, z बराबर होगा -2। ठीक है, अब -2 है बच्चों तो देखो इसके आयोटा नहीं है, हम इसको ऐसा लिखते हैं कि z बराबर हमारे पास कितना हुआ है, -2 और प्लस हम लिख सकते हैं इसको 0 आयोटा।
तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि इसमें जो आयोटा का गुणांक है वो क्या है, 0 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः अतः z क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।